आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, वही खाना जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इतना महंगा क्यों होता है? जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर हर डिश के दाम बढ़े हुए क्यों दिखते हैं? क्या ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है या इसके पीछे कुछ और कारण है? आज हम बात करेंगे हिडन चार्जेस, जीएसटी, रेस्टोरेंट फीस और उन प्लेटफॉर्म फीस की जो आपको हर बार ऑनलाइन ऑर्डर पर चुकानी पड़ती है। आखिर ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों होते हैं और क्या आपको इससे बचने का कोई तरीका मिल सकता है? जोमैटो और स्विगी ने 2023 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसे प्लेटफॉर्म फीस कहा जाता है। शुरुआत में ये केवल 2 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़कर 6 रुपए प्रति ऑर्डर हो चुका है। अब जरा सोचिए, ये प्लेटफॉर्म हर दिन लाखों ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस से ही ये कंपनियां हर दिन 1 से 1.5 करोड़ कमा लेती हैं। हालांकि ये चार्ज छोटा लगता है, लेकिन जब इसे करोड़ों ऑर्डर्स के साथ जोड़ा जाए तो ये इनके लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। भविष्य में ये फीस और भी बढ़ सकती है, शायद एवरेज 10 रुपए से 15 रुपए प्रति ऑर्डर। इसका कारण ये है कि ऑपरेशनल कॉस्ट्स लगातार बढ़ रही हैं और कंपनियां प्रॉफिट मार्जिन्स बनाए रखने के लिए ऐसे चार्जेस जोड़ रही है। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जिनसे रेस्टोरेंट्स अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग रखते हैं। जब आप जोमैटो या स्विगी पर खाना ऑर्डर करते हैं तो आपने शायद देखा होगा कि वही डिश जो रेस्टोरेंट में सस्ती मिलती है ऑनलाइन महंगी हो जाती है। इसका कारण है रेस्टोरेंट कमीशंस। जोमैटो और स्विगी हर ऑर्डर पर रेस्टोरेंट से 24 से 28% तक कमीशन लेते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। इन सब कॉस्ट्स को मैनेज करने के लिए रेस्टोरेंट्स अपनी मेन्यू प्राइसिंग बढ़ा देते हैं। लिंक्डइन पर एक वायरल पोस्ट में ये देखा गया कि एक डिश जो रेस्टोरेंट में 100 रुपए की मिलती है, वही जोमैटो पर 135 रुपए में लिस्ट की गई थी। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइसिंग में 35% का फर्क। इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपने डायरेक्ट एप्स और वेबसाइट्स लॉन्च किए हैं ताकि वो इन हाई कमीशन से बच सकें और कस्टमर्स को डिस्काउंट्स भी दे सकें। क्या आपको ये चार्जेस सही लगते हैं या ये सिर्फ महंगा डील है? आगे जानेंगे जीएसटी, हिडन फीस और कस्टमर्स कैसे इन कॉस्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। जोमैटो और स्विगी पर ऑर्डर करते समय आपने देखा होगा कि हर ऑर्डर के साथ जीएसटी अलग से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है? 2022 में सरकार ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर 5% जीएसटी लागू किया था। पहले ये जीएसटी सीधे रेस्टोरेंट्स को चुकाना पड़ता था, लेकिन अब जोमैटो और स्विगी इसे कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑर्डर पर कस्टमर से 5% एक्स्ट्रा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका बिल 500 रुपए है तो 25 रुपए जीएसटी के रूप में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि ये रकम छोटी लगती है, लेकिन जब इसे लाखों ऑर्डर्स के साथ जोड़ा जाए तो ये सरकार के लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन जाती है। कुछ कस्टमर्स को लगता है कि जीएसटी के नाम पर उनसे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन असल में ये एक टैक्स है जिसे गवर्नमेंट ने स्ट्रीमलाइन किया है। इन चार्जेस और बढ़ती कीमतों को लेकर कस्टमर्स के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कई लोग कन्वीनियंस और टाइम सेविंग के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जारी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इन हिडन चार्जेस से परेशान होकर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर कंप्लेंट्स देखने को मिलती है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर खाना ज्यादा महंगा होता है। कई लोग अब डायरेक्टली रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना पसंद करते हैं, जहां उन्हें कम दाम में वही खाना मिल जाता है। दूसरी तरफ कुछ कस्टमर्स जोमैटो गोल्ड और स्विगी वन जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें डिलीवरी फीस वेव हो जाती है। ये प्लान्स लॉयल कस्टमर्स के लिए फायदेमंद है, लेकिन कैजुअल यूजर्स के लिए नहीं। मार्केट ट्रेंड्स ये दिखाते हैं कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोग अब भी डिस्काउंट्स और ऑफर्स के लिए इन एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज में लोग हिडन चार्जेस को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं। रेस्टोरेंट्स के लिए जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स एक ब्लेसिंग और चैलेंज दोनों है। एक तरफ ये प्लेटफॉर्म्स उन्हें ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका देते हैं, दूसरी तरफ हाई कमीशन रेट्स
और डिस्काउंट्स का प्रेशर रेस्टोरेंट्स के मार्जिन्स पर भारी पड़ता है। कई छोटे रेस्टोरेंट्स ने कहा है कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर सर्वाइव करने के लिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर डिलीवरी एक्सपीरियंस से खुश नहीं होता तो ब्लेम अक्सर रेस्टोरेंट्स पर आता है, जबकि डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स इसका हिस्सा होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स दोनों के लिए सस्टेनेबल है या इसमें सुधार की जरूरत है? डाइनिंग इन और ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बीच एक बड़ा अंतर कन्वीनियंस और अनुभव में है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं तो एम्बियंस, सर्विस और फ्रेशली सर्व डिशेस का आनंद मिलता है, लेकिन ये अनुभव महंगा हो सकता है, खासकर जब टैक्सेस और सर्विस चार्जेस को जोड़ दिया जाए। दूसरी ओर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमैटो और स्विगी कन्वीनियंस पर जोर देते हैं। आप घर बैठे अपनी पसंद का खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन हिडन चार्जेस, डिलीवरी फीस और जीएसटी के चलते ये ऑप्शन भी सस्ता नहीं रहता। डाइनिंग इन और ऑर्डरिंग ऑनलाइन में क्वालिटी का अंतर भी देखा जाता है। कई बार पैकेजिंग और डिलीवरी के दौरान खाने की फ्रेशनेस कम हो जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने से आप शेफ की क्रिएटिविटी का सीधा अनुभव ले सकते हैं। आखिरकार ये चॉइस कस्टमर की जरूरत और बजट पर निर्भर करती है। जो लोग लग्जरी डाइनिंग का अनुभव चाहते हैं उनके लिए डाइनिंग इन बेहतर है, जबकि जो लोग टाइम और एफर्ट बचाना चाहते हैं वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी को चुनते हैं। फूड डिलीवरी के बढ़ते खर्चों को देखते हुए कस्टमर्स को स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले डिस्काउंट्स और ऑफर्स का इस्तेमाल करें। जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स अक्सर प्रोमो कोड्स, कैशबैक और फेस्टिव डील्स देते हैं। इनका फायदा उठाकर आप अपने बिल्स कम कर सकते हैं। दूसरा, सब्सक्रिप्शन प्लान्स जैसे जोमैटो गोल्ड या स्विगी वन को कंसिडर करें। सब्सक्रिप्शन फीस देने के बाद डिलीवरी चार्जेस वेव हो जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो सकती है। तीसरा, ग्रुप ऑर्डर्स करना एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ खाना ऑर्डर करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट पर पर्सन कम हो जाती है। इसके अलावा डायरेक्टली रेस्टोरेंट से कांटेक्ट करना भी एक तरीका है। लास्टली, रिव्यूज और रेटिंग्स को चेक करें ताकि आपको अपने पैसे का सही वैल्यू मिले। हिडन चार्जेस से बचने और सेटिस्फैक्शन के लिए सही रेस्टोरेंट चुनना जरूरी है। जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन कन्वीनियंस के साथ हिडन चार्जेस, जीएसटी ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स के बीच एक बैलेंस बनाने की जरूरत है ताकि ये इकोसिस्टम सभी के लिए सस्टेनेबल हो सके। आपका क्या मानना है? क्या आप इन प्लेटफॉर्म्स के चार्जेस से परेशान हैं या आपको ये कन्वीनियंस के लिए सही लगते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जोमैटो और स्विगी के चार्जेस जस्टिफाइड हैं या इसमें सुधार की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और स्मार्ट तरीके से खाना ऑर्डर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।